तो भाई मोदी जी ने फिर से एक बार डीप सी डाइविंग करी। ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने रिसेंटली जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। उनको भी लग रहा है शायद उनको भी कटरीना कैफ जैसी कोई डाइविंग इंस्ट्रक्टर मिल जाएगी। खैर मोदी जी के बारे में आगे बात करेंगे और काफी अच्छे से इनकी खुशामद करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करना चाहता हूं ध्रुव राठी के बारे में। ध्रुव राठी ने इस टाइम पर भक्तों की बुरी तरीके से सुलगा करके रख दिया, वो भी एक वीडियो से। भाई इतने सेंसिटिव तो सर्दियों में मेरी स्किन नहीं होती जितने की भक्त ध्रुव राठी की वीडियो को देख करके हो जाते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहूंगा, 2-3 दिन पहले ध्रुव राठी ने एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसका टाइटल था इज इंडिया बिकमिंग अ डिक्टेटरशिप, और यहां पर काफी सारे लॉजिक्स रखे थे, लॉजिकल बात करी थी, किसी को भी गाली गलौज देने का काम नहीं किया गया था। लेकिन भक्तों को लॉजिक से ही तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, लॉजिक का जवाब ही तो नहीं दे पाते, और जब जवाब नहीं दे पाते तो गालियां देनी शुरू कर देते हैं। अब हालत इस कदर हो चुकी है, ध्रुव राठी इतना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है कि उसकी वीडियो को इस टाइम पर स्टडी ग्रुप्स के ऊपर भी शेयर किया जा रहा है। आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये फिजिक्स वाला के एक बहुत बड़े टीचर हैं, इनका नाम है प्रतीक गुप्ता, और इन्होंने भी अपने ग्रुप के ऊपर इस वीडियो को शेयर करने का काम किया है विद लिंक, बकायदा डिस्क्रिप्शन वगैरह, जिसका मतलब साफ है कि इस टाइम पर जो स्टूडेंट्स हैं वो तक भी ध्रुव राठी की वीडियोस को देख रहे हैं और आगे शेयर करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं, जब ध्रुव ने वीडियो डाली है तो भैया राइट विंगर्स का रिएक्शन तो निकल कर आएगा ही। अब बहुत सारे राइट विंगर्स ऐसे हैं जिन्होंने सोचा कि मोदी जी को तो हम डिफेंड नहीं कर पाएंगे, क्यों ना ध्रुव की इस वीडियो पे थोड़ा सा एंगेजमेंट ही ले लें। तो एक इन्फ्लुएंसर है अभी एंड न्यू, अब इसमें न्यू के बारे में यहां पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन अभी ये जो बंदा है ना, ये शक्ल से ही काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और कॉन्स्टिपेटेड बंदा लगता है। मेरे हिसाब से ये रिएक्शन भी इसी बंदे का होगा। यहां पर इसने लिखा है कि द पीपल हु डोंट वोट फॉर देयर लीडर्स, who have left their country for better alternatives, who pay taxes in other countries, who use Indian brands, sell to Indian consumers, take that money and travel to world, should not make videos about who we should vote for. That's it. That's all I have to say. मतलब भाई साहब का कहना है कि अगर आप बाहर रहते हो और इंडियन लीडर्स को वोट नहीं करते हो तो आखिरकार आपको वोट देने के ऊपर कोई वीडियो ही नहीं बनानी चाहिए। लेकिन इन्हीं भाई साहब की एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, थोड़े समय पहले की वीडियो है, इज इजराइल लूजिंग द वॉर, इजराइल हमास वॉर, लेटेस्ट अपडेट बाय अभी एंड न्यू। ओ भैया कॉन्स्टिपेटेड फ्रस्ट्रेटेड, अब जरा ये बता दे मुझे कि क्या तू इजराइल में रहता है? और इसी तरीके से इस बंदे ने चाइना के ऊपर भी वीडियोस बना रखी है, तो क्या ये चाइना में भी रहता है? नहीं, हम दूसरे के फटे में टांग अड़ा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्रुव राठी जो कि एक इंडियन बंदा है लेकिन बाहर पढ़ाई करने गया था और वो बाहर ही रहता है अब, जैसे कि बहुत सारे भक्त रहते हैं, उससे इनको प्रॉब्लम नहीं है। उसके वीडियो बनाने से इनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, उसके लॉजिक्स का कोई जवाब नहीं है ना यहाँ पे। इसके अलावा एक और फ्रस्ट्रेटेड, कॉन्स्टिपेटेड और डिप्रेस्ड बंदा है, स्ट्रिंग नाम से इसका अकाउंट है। इसने ये लिखा है कि दोज हु हैड देयर हेड्स buried under German Shepherd Dhruv Rathi's ass, please follow string reveals now, teleprompter reader cannot answer logics। पहली बात तो स्ट्रिंग भैया से बोलना चाहता हूं, प्लीज नरेंद्र मोदी को टेलीप्रॉम्प्टर रीडर ना बुलाया जाए, इतनी बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं है। दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा कि यार हर बंदे को तुम्हारे वाले शौक नहीं होते। अब जिसको ये बात समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर अपनी स्क्रीन पर देखिए वायरस बताया गया है इन सारे के सारे गोदी पत्रकार लोगों को, और नीचे ध्रुव राठी को सैनिटाइजर बताया गया है। ये वाला मीम काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे इस टाइम पे ट्रेंड कर रहा है। अब वैसे आपका क्या सोचना है इस पूरी कंट्रोवर्सी के ऊपर, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तब तक मैं बढ़ता हूं असली मसाले की तरफ, मोदी जी। तो भाई मोदी जी ने कल गोताखोरी करी, लेकिन कल से एक दिन पहले मोदी जी वाराणसी भी गए थे और वहां पर उन्होंने एक ब्रिज का उद्घाटन किया। मतलब नेक्स्ट व्हाट, क्या मतलब नाली का और गटर का भी उद्घाटन करोगे क्या मोदी जी? वाराणसी में ये जो उद्घाटन किया गया, इससे कुछ तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, अपने स्क्रीन पर देखिए। मोदी जी एंड योगी जी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मोदी एंड योगी, और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि मोदी जी यहां पर अपने आप को ही देख रहे हैं क्या, ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन भाई कलाकारी देख रहे हो आप लोग, कितने सही तरीके से फोटो खींची हुई है। मोदी जी लाइट की तरफ देख रहे हैं, मतलब जिससे मोदी जी के फेस पे लाइट पड़े, बाकी योगी जी का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम ऐसी एंगल से फोटो खींचेंगे, ऐसी एंगल से फोटो पोस्ट करेंगे हम। इसके अलावा एक और दिखाना चाहता हूं, मोदी जी ने बहुत तगड़ी इंस्पेक्शन करी है, अपने स्क्रीन पर देखिए। ये क्या इंस्पेक्शन करने गए हैं मोदी जी, वहां पर भी पान की पीके पड़ी हुई है। अरे यार अगले ही दिन तुम्हारे को ये ब्रिज उद्घाटन करना है, कम से कम पान की पीके तो साफ करा लेती चाचा। या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पान की पीक भी मोदी जी की ही हो। अब इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं, इस पे सबसे बड़ा मीम जो है वो गोदी मीडिया के तिहाड़ी ने ही बना करके डाला है। मतलब तिहाड़ी जो है वो इस टाइम पर मोदी और योगी तक को मॉक करने का काम कर रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर देखिए,
डबल इंजन ऑन द हाईवे। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग सोचे कि भाई तिहाड़ी ने तारीफ करी, लेकिन एक्चुअली कोई तारीफ नहीं है। डबल इंजन कभी हाईवे पे हो सकता है क्या? मतलब यहां पर तिहाड़ी ही अपनी पोल खोलने पे लग रहा है। कैसे लोग पाल रखे हैं यार मोदी जी आपने ये। अब ये तो हो गया वाराणसी का चैप्टर। अब आना चाहूंगा गुजरात के चैप्टर के ऊपर, जहां पर मोदी जी ने एक और यहां पर ब्रिज का उद्घाटन किया है। आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो चल रहा होगा जहां पर मोदी जी ब्रिज का उद्घाटन कर रहे हैं और काफी एकदम जोश वोश में चलते हुए आ रहे हैं। और उसके बाद मोदी जी जो है इधर उधर वेव करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात यहां पर यह कि मोदी जी वेव किसको कर रहे हैं? मछलियों को वेव कर रहे हैं क्या मोदी जी? अरे मछलियां हैं, समुद्र के अंदर मछलियां होती हैं। ऐसा लग रहा है मोदी जी को अपने मगरमच्छ की दोस्ती वाले दिन याद आ गए हैं। और यार एक आधे सेकंड के लिए नहीं, बल्कि बकायदा 10-15 सेकंड के लिए ऐसे सी को वेव ऑफ किया गया। अब सी के अंदर यहां पर कुछ बोट्स मुझे नजर आ रही हैं, लेकिन क्या 2-4 बोट्स के लोगों को यहां पर इतनी दूर से मोदी जी नजर आ रहे होंगे? उनके हाथ नजर आ रहे होंगे? मतलब सिर्फ कैमरा के लिए, स्क्रिप्ट के लिए कुछ भी करते हैं यार ये लोग। इसी के बाद मोदी जी ने सिटी ऑफ द्वारका के भी जाकर के दर्शन किए। मतलब कि अंडर वाटर सिटी है द्वारका की कहा जाता है, उसके जाकर के मोदी जी ने दर्शन किए हैं। और भैया वीडियो और फोटो काफी ज्यादा इसकी भी वायरल हो रही है, अपनी स्क्रीन पर देखिए। भाई मोदी जी का लुक यहां पर बिल्कुल ऐसा है जैसे ऋतिक रोशन गोताखोरी करने से पहले जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बिल्कुल वैसा ही वाला फील आ रहा है। दिलों में अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नेक्स्ट फोटो जहां पर मोदी जी ऑलरेडी अंडर वाटर पहुंच चुके हैं, लेकिन फोटोबाजियां खत्म होके नहीं दे रही। अंडर वाटर घुस जाऊंगा लेकिन फोटो खींचता रही हो मेरी। इसके अगली फोटो में देखो अपनी स्क्रीन पर मोदी जी यहां पर अभी नीचे जाने वाले ऐसा लग रहा है, लेकिन मोदी जी के पास देखो क्या लगा हुआ है, इतने सारे मोर के पंख। मतलब मोदी जी यहां पर द्वारका सिटी जा रहे हैं, क्या कान्हा बन के जा रहे हैं मोदी जी? मतलब अपने आप को पहले तुम राम दिखा रहे हो, अब तुम अपने आप को कृष्ण दिखा रहे हो। डिसाइड कर लो तुम कौन से वाले भगवान हो। इसी के साथ मैं आपको मेन फोटो दिखाना चाहता हूं, जिसकी मजाक हम लोग तो उड़ा ही रहे, साथ में जो मोदी जी के भक्त है वो भी काफी ज्यादा उड़ा रहे हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं ये फोटो। अंडर वाटर जाकर के द्वारका के दर्शन करे, और अंडर वाटर यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि रेड कारपेट लगाया गया मोदी जी के लिए। भाई मैं अपनी फेवरेट हूं का ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल है जो कि मोदी जी ने ऑब्टेन कर लिया है। इतना हाईएस्ट लेवल पे गीत भी नहीं पहुंची थी। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पे काफी सारे मीम्स भी चल रहे हैं, जिसमें से एक मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये कहा जा रहा है कि ये तो पहले राहुल गांधी कर चुके थे, और एडिडास और मोदी जी को कहा जा रहा है फटाबास, यानी कि राहुल गांधी की फेक फर्जी कॉपी यहां पर मोदी जी करने का काम कर रहे हैं, ऐसा इस मीम के द्वारा कहा गया है। इसी के बाद मोदी जी ने 4-5 एम्स का भी उद्घाटन किया है, फीता काटा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसमें एम्स दरभंगा देखने को नहीं मिला। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और खबर आपसे शेयर करना चाहता हूं। हम लोग तो अक्सर मोदी जी के मजे लेते रहते हैं, लेकिन अब एआई ने भी मोदी जी के मजे लेने शुरू कर दिए। क्या क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहूंगा। गवर्नमेंट टू सेंड नोटिस टू गूगल ओवर इट्स एआई रिप्लाई टू क्वेरी ऑन पीएम मोदी। एक क्वेरी करी गई पीएम मोदी के ऊपर, और क्या पूछा गया क्वेरी में आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। व्हेन जेमिनाई वाज आस्क्ड वेदर पीएम मोदी इज अ फासिस्ट, जेमिनाई का रिप्लाई ये आया, ड्यू टू बीजेपीज हिंदू नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, इट्स यूज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज इज क्रैक डाउन ऑन डिसेंट, मोदी इज अक्यूज्ड ऑफ इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज सम एक्सपर्ट्स हैव कैरेक्टराइज्ड एज फासिस्ट। मतलब एआई भी ये पूछने पे कह रहा है कि क्या मोदी जी फासिस्ट हैं, तो मोदी जी को फासिस्ट बताने का काम कर रहा है। और इसी को लेकर के सरकार इतनी तिलमिला गई कि गूगल को ही इन्होंने नोटिस भेजने का काम कर दिया है। भैया एआई ने जो रिप्लाई दिया है उसके ऊपर खुद ही मोहर लगा रहे हैं ये लोग। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, इंटरनेशनल डंका भी आपको दिखाना चाहता हूं। बीबीसी पे एक आर्टिकल छपा है और इस टाइम पर काफी ज्यादा ये भी ट्रेंड कर रहा है। इसकी हेडलाइन क्या है? डंका बज रहा है काफी भयंकर तरीके से। नरेंद्र मोदी इंडिया सोशल मीडिया पीएम। ये 3-4 दिन पहले का आर्टिकल है, और इस आर्टिकल की हेडलाइन से समझ में आ जाती है कि आखिरकार कौन सा वाला डंका बज रहा है मोदी जी का। अरे भैया इतना ही काफी नहीं था कि इनके अपने लोग भी इस टाइम पर टूट पड़े। बीजेपी के अपने ऑफिशियल हैंडल के लोग जो हैं वो भी मोदी जी के मजे लेने पर तुले। आपको दिखाना चाहता हूं, इस टाइम पर एक ट्रेंड चल रहा है जहां पर कहा जा रहा है कि ब्रो प्रमोटेड दिस, ब्रो प्रमोटेड दैट। उसी के अंदर एक मोदी जी को भी डाला गया और कुछ ग्राफिक्स बनाए गए। ब्रो प्रमोटेड कल्चर लाइक नो वन एवर कुड। चलो यहां पर तो ठीक है। उसके बाद सेकंड है ब्रो प्रमोटेड टूरिज्म लाइक नो वन एवर कुड। तीसरा देखते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ब्रो प्रमोटेड यूपीआई लाइक नो वन एवर कुड, ब्रो प्रमोटेड स्टार्टअप्स लाइक नो वन एवर कुड, ब्रो प्रमोटेड नारी सशक्तिकरण लाइक नो वन एवर कुड। लेकिन इसी लाइक नो वन एवर कुड में कहीं पर एक जगह भी इकोनॉमी की बात नहीं करी गई, कहीं एक जगह भी एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करी गई। मतलब अपने बीजेपी के लोग भी ये जानते हैं कि ब्रो ने कहीं पर भी इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट नहीं करा आज तक। इसी के साथ आगे बढ़ता हूं और एक और मजेदार खबर आपको दिखाना चाहता हूं। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन देख लो अपनी स्क्रीन के ऊपर इसको। केरला बीजेपी कैंपेन सॉन्ग मॉक्स सेंट्रल गवर्नमेंट बाय मिस्टेक, पार्टी लेफ्ट
रेड फेस। मतलब केरला में बीजेपी की एक बहुत बड़ी रैली हुई, एक रोड शो हुआ और उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही गाने चलने शुरू हो गए। जी हाँ, मतलब अपनी सरकार के अगेंस्ट बीजेपी ने गाने चलाने शुरू कर दिए। इसको कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि प्रो मैक्स वर्जन। इसके बाद जब थोड़ी सी इसकी जांच वांच करी गई तो प्रकाश जावड़ेकर का एक स्टेटमेंट निकल कर आया, जहां पर उन्होंने कहा था कि भाई ये जो कैंपेन का सॉन्ग है ये तो यूपीए के लिए हमने बनाया था साल 2013 में, ये यहां पर गलती से चल गया। अरे भाई मैं पूछना चाहता हूं आखिरकार ऐसी गलतियां बीजेपी के साथ ही क्यों होती है। इसी के साथ जाते जाते एक मजेदार न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात करी थी। अब आत्मनिर्भर इंसानों का तो पता नहीं, लेकिन ट्रेनें आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। जी हां, आत्मनिर्भर ट्रेन पेश करना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। कल एक ट्रेन को स्पॉट किया गया, एक मालगाड़ी थी जो कि 100 की स्पीड पे चल रही थी। अब ये कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है कि 100 की स्पीड पे बिना ड्राइवर के चल रही थी और ये 1-2 किलोमीटर नहीं बल्कि 70 किलोमीटर ऐसे ही चलती रही। इसके बाद रेलवे मिनिस्ट्री में काफी तगड़ा हड़कंप मच गया इस न्यूज के सामने आने के बाद। लेकिन अफसोस अश्विनी वैष्णव जी, जो कि अक्सर चीजों को लेकर के सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट ट्वीट करते रहते हैं, उनका कोई ट्वीट नहीं आया इसको लेकर के। अब इस मैटर में जब थोड़ी सी और इंक्वायरी हुई तो ये भी पता चला कि कोई भी जान माल की यहां पर हानि नहीं हुई है। लेकिन ये अपने आप में कितनी डेंजरस बात है कि एक ट्रेन 100 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही है और उसके अंदर ड्राइवर नहीं बैठा हुआ। पता ये चला कि ड्राइवर जो है वो एक स्टेशन पे उतरा चाय पीने के लिए और उसने हैंड ब्रेक लगाना भूल गया और वो ट्रेन जो है ढलान पे खड़ी हुई थी और फिर वो चलना शुरू हो गई। 70 किलोमीटर तक चली गई और यहां पर बज गया रेलवे मिनिस्ट्री का डंका। अब इसके ऊपर एक इंक्वायरी तो बैठा दी गई है रेलवे मिनिस्टर के द्वारा, लेकिन इन इंक्वायरियों का नतीजा ठीक वैसा ही होता है जैसे कि मोदी जी के अच्छे दिन का नतीजा हुआ है। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। अब आपका क्या रिएक्शन है इन सारी खबरों के ऊपर, खासतौर से मोदी जी की डुबकी के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? एक मोदी जी पानी में गए छपैक, जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताते हो जरूर जाना। और हां, अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो डुबकी मारते हो मोदी जी आएंगे सपने में। बाय बाय।